हेलो स्टूडेंट, वेलकम। स्टूडेंट, कल हमने किए थे क्वेश्चन एक्सरसाइज के, तो आई होप आपने क्वेश्चन 4 तक कर लिए होंगे। ठीक है ना। 5 तक भी बिल्कुल आसान थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो आसान है बिल्कुल, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वो मैं आपको करवा देता हूँ कि सेकंड पार्ट को किस तरीके से एवेलुएट करना है। तो इसमें भी एवेलुएट द लिमिट। तो क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इस लिमिट को हमने एवेलुएट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पहला और तीसरा पार्ट है ना, वो बिल्कुल आसान है। अगर वो नहीं हुआ तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको वो भी कॉपी पे लिख के उसकी फ़ोटो कॉपी भेज दूंगा। ठीक है, उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं उन पार्ट को। तो ये थोड़ा दूसरा डिफ़िकल्ट था, दूसरे को देखो किस तरीके से करना हम लोगों ने। देखिए स्टूडेंट, ये है आपके पास, ये लिमिट दे रखी है। तो इस जब x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है, तो x 1 को अप्रोच कर रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इधर साइन इनवर्स ऑफ x है, तो इस इनवर्स को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ x को पुट कर देता हूँ थीटा। ठीक है ना। मैं लिखूँगा पुट साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा। अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स पुट कर दिया थीटा के बराबर, तो इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू साइन थीटा आ जाएगी ना, यहाँ से साइन इनवर्स आगे चला जाएगा साइन थीटा। तो उस केस में थीटा जो है ना, वो पाई अपॉन 2 को अप्रोच करेगा। क्यों? क्योंकि 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है। तो अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स थीटा है, तो उस केस में आप लिख सकते हो सो दैट इस केस में थीटा किसको अप्रोच करेगा, पाई अपॉन 2 को अप्रोच करेगा। क्योंकि एज एक्स अप्रोचेज टू 1, अगर एक्स 1 को अप्रोच कर रहा है तो थीटा किसको अप्रोच करेगा, पाई अपॉन 2 को अप्रोच करेगा। तो देयरफॉर, क्योंकि साइन की बात है, तो साइन 1 कब होता है, जब पाई बाई 2 हो, तो इसलिए थीटा किसको अप्रोच करेगा, पाई अपॉन 2 को। तो देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई अपॉन 2, सॉरी एक्स नहीं थीटा बन जाएगा, थीटा अप्रोचेज टू पाई अपॉन 2 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। क्योंकि भाई साइन इनवर्स ऑफ एक्स थीटा है, तो दिस सप्लाइज यहाँ से एक्स निकल जाता है ना, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा। तो वही मैंने लिखा, एक्स की जगह पर साइन थीटा अपॉन पाई माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पर थीटा, पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई। उसके बाद देखिए, उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा। तो क्या मैं साइन थीटा को, अगर मैं यहाँ पर थीटा को पुट कर दूँ किसके बराबर, पाई प्लस पाई अपॉन 2 प्लस एच। अगर मैं थीटा की जगह पर पुट कर दूँ पाई अपॉन 2 प्लस एच, तो क्या आएगा, साइन पाई अपॉन 2 प्लस एच हो जाएगा अपॉन पाई माइनस 2 थीटा, थीटा की जगह पर पाई अपॉन 2 प्लस एच, और पीछे लिमिट थीटा अप्रोचेज टू पाई अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट, आप लिख सकते हो बिकॉज कि पुट किया है मैंने थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 2 प्लस एच। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने थीटा की वैल्यू पुट कर दी, क्या, पाई अपॉन 2 प्लस एच। ऐसा क्यों किया, क्योंकि फार्मूला बनेगा। अब देखिए, इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई अपॉन 2। अब 1 माइनस अब ये जो साइन पाई अपॉन 2 प्लस एच है, मतलब साइन 90 प्लस थीटा। भाई साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। ये 10th में पढ़ा आप लोगों ने। तो साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा की जगह पर एच, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस एच अपॉन, नीचे क्या आएगा देखिए, इस 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, तो पाई और पाई कैंसिल हो गए, तो क्या बचे, फिर 2 को इधर भी करना है, 2 को इसके साथ भी करेंगे, तो 2 को एच के साथ करेंगे 2h, तो साथ में माइनस है, तो नीचे बच जाएगा माइनस 2h। ठीक है स्टूडेंट, पाई और पाई कट जाएंगे ना, क्योंकि इधर से 2 और 2 कटा, तो माइनस का पाई प्लस का पाई कट गया, तो बचा माइनस 2h, और साथ में लिमिट। अब देखिए, लेकिन एक चीज़ और, अगर मैं थीटा को पुट कर रहा हूँ पाई अपॉन 2 प्लस एच, तो उस केस में एच अप्रोच कर जाएगा किसको, ज़ीरो को। तो आप इधर लिमिट भी, भाई जब हम एंगल चेंज करते हैं ना, तो लिमिट भी चेंज होती है, तो एच अप्रोचेज टू 0 आ जाएगा, क्योंकि एंगल अब चेंज हो गया, थीटा के बजाय एच में चला गया, तो इट मीन्स एच किसको अप्रोच करेगी, 0 पे अप्रोच करेगी। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि थीटा अगर पाई अपॉन 2 को अप्रोच कर रहा है, तो एच किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, इक्वल टू
अब 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा फार्मूला आपको बताया मैंने, क्या होता है 2 साइन स्केयर थीटा बाई 2, तो थीटा की जगह पर h अपॉन 2, तो 2 साइन स्केयर h बाई 2 अपॉन नीचे माइनस 2h वैसे रहेगा और साथ में लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट, इधर है साइन h बाई 2, इधर है 2h, तो इधर साइन एंगल क्या है h बाई 2, तो नीचे भी h बाई 2 बनाऊंगा तब जाके ये कैंसिल होगा ना, तब जाके ये वैल्यू 1 आएगी। तो मुझे h बाई 2 इधर है, इधर भी h बाई 2 बनाना है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 2 यहाँ से देखिए, देखिए स्टूडेंट, यहाँ से 2 आ जाएगा बाहर, ये 2 साइन स्क्वायर है ना, तो 2 कांस्टेंट है, 2 आ गया बाहर, तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर h बाई 2, और नीचे आ जाएगा, और हाँ यहाँ से भी 2 बाहर, तो 2 और 2 कट जाएंगे, 2 और 2 आप यहाँ पर ही काट सकते हो, 2 और 2 कट गए, तो बचा क्या साइन स्क्वायर h बाई 2 और नीचे बचा माइनस h। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई। अब इसका स्केयर है तो इसका भी स्केयर बनाना है, लेकिन इधर h बाई 2 है, तो इधर भी जब h बाई 2 करेंगे तो उसका स्केयर करेंगे तो क्या आएगा, h का स्केयर अपॉन 2 का स्केयर कितना होता है 4, तो 4 आ जाएगा, तो इट मीन्स मुझे 1/4 के साथ इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ताकि 2 और 2 कट जाए तुम्हारे। ठीक है स्टूडेंट, और साथ में h भी, मतलब 1/4 साथ में h मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मतलब ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे भाई, ये साथ में माइनस है ना, अभी ये क्या है, अभी ये माइनस h है, तो जब मैं इसको h बाई 2 ऊपर भी है इधर भी है और h बाई 2 बनाऊँगा, तो h बाई 2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -1/4, ये माइनस बाहर आ जाएगा और 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो साइन h बाई 2 अपॉन नीचे भी बन जाएगा h बाई 2 और उसका स्केयर, क्योंकि स्केयर इसका भी है तो इसका स्केयर भी हो जाएगा। अब देखिए, जब इसका स्केयर होगा तो h का स्केयर हो जाएगा, अब h का स्केयर हो जाएगा तो इट मीन्स एक h के साथ मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई h, तो मल्टीप्लाई h की लिमिट अलग से लगा लो, h टेंड्स टू 0 इंटू h। ठीक है स्टूडेंट, देखिए जब इसको वापस सॉल्व करोगे यही चीज़ बचेगी, क्योंकि h और h कट जाएंगे, 2 का स्केयर 4 है तो 4 और 4 कट जाएंगे, तो यही चीज़ बचेगी। ठीक है, तो इसलिए ऐसा क्यों किया मैंने, फार्मूला बनाया। अब देखिए, क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा किसके बराबर होता है, लिमिट h थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो ये आ जाएगा -1/4 इंटू इसकी जगह पर आ जाएगा 1 का स्केयर, और ये h टेंड्स टू 0 तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 इंटू दिस पूरा 0, ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर जो इसी 5th का तीसरा पार्ट है वो बिल्कुल एज इट इज़ करना है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, उसमें सिर्फ आपने क्या कर देना है, x की जगह पर पुट कर देना है cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड पार्ट में x की वैल्यू पुट कर देनी है cos थीटा, ताकि cos इनवर्स और cos थीटा का फार्मूला बन जाए। ठीक, अब ये तो हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैं करवा देता हूँ, बाकी वाले 7, 8 बिल्कुल आसान है, वो आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है डज लिमिट h टेंड्स टू 0 सॉरी x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 4x अपॉन x एग्जिस्ट। कह रहा है डज दिस लिमिट एग्जिस्ट जस्टिफाई, कि कह रहा है क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, जस्टिफाई करना है, तो हमने चेक करना है। एग्जिस्ट लिमिट एग्जिस्ट करवाने के लिए हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए स्टूडेंट, मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 4 थीटा, भाई जैसे 1 माइनस cos 2 थीटा होता है ना, 2 साइंस के थीटा, तो सिमिलरली 1 माइनस cos 4 थीटा जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो x की जगह पर, थीटा की जगह पर x, 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन नीचे x का x। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 2 इंटू दिस, मतलब जब आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, मतलब x का स्क्वायर रूट अलग और इसका स्क्वायर रूट अलग, तो सिमिलरली इस केस में भी स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा।
जब इसका अलग होगा तो रूट स्क्वायर रूट कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो बचेगा क्या आपके पास साइन 2x अपॉन एक्स, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ बच गई। और साथ में क्या है लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई। मैंने क्या किया भाई, मैंने फार्मूला लगाया 1 माइनस कॉस 4 थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो ये फार्मूला होता है। अब 2 का स्क्वायर रूट अलग हो गया, इसका अलग हो गया, जब 2 का स्क्वायर रूट अलग हुआ तो रूट 2 हुआ और इसका स्क्वायर रूट अलग हुआ तो स्क्वायर रूट काट के तो बचा आपके पास साइन 2x और नीचे x का x, ठीक स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई। अब उसके बाद देखिए ये रूट 2 कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर लिमिट के अंदर, बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन x, ठीक स्टूडेंट। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो ये आ गया जर्नल, जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ऐसे आ गया। अब मुझे इसकी क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो मैं लिखूँगा नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो 0 नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 2x अपॉन x, ये चीज़ हो जाएगी। अब मैंने क्या करना है, ये जो रूट 2 है ना, इस रूट 2 को अभी आप इस रूट 2 पे नहीं लिमिट लगानी है, सिर्फ इस पे लिमिट लगानी है, इस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सिर्फ इस फंक्शन पे लगानी है। ये रूट 2 कांस्टेंट है, इसको अभी वैसे रखो आप। तो लिमिट जब इस पे लगाऊंगा तो यहाँ पर जब मैं x की वैल्यू पुट कर दूँ क्या, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव के लेफ्ट हैंड लिमिट में x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0 माइनस एच पुट करते हैं। मैंने आपको पीछे पढ़ाया था 0 माइनस एच मतलब a माइनस एच, ए की जगह पर 0 है तो a माइनस एच मतलब 0 माइनस एच। तो आप लिखोगे इसको कैसे लिख सकते हैं आप लिखोगे पुट x इक्वल टू 0 माइनस एच सो दैट h अप्रोचेस टू 0 एज x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। क्या अगर x 0 नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है तो h भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो देयरफॉर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 2x, तो x की जगह पर क्या आएगा भाई, x की जगह पर 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच होता है, तो इट मीन्स 2 इंटू माइनस एच माइनस 2h अपॉन x की जगह पर आ जाएगा माइनस एच, मतलब 0 माइनस एच होता है ना। अब देखिए अब ये माइनस साइन ऑफ माइनस 2 थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के, लेकिन ये माइनस एच भी है तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h अपॉन h। अब फार्मूला ये होता है लिमिट का कि 2h अपॉन 2h होता, अगर इधर 2h है एंगल तो इधर भी 2h होता तो मैं डायरेक्टली 1 लिख लेता, लेकिन इधर 2h है इधर h है, तो इधर भी 2h बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस h के साथ 2 को मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और 2 के साथ डिवाइड भी कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आ जाएगा इक्वल टू -2, ये माइनस है ना कांस्टेंट, ये माइनस बाहर है, ये बाहर लिया और 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया इस लिमिट को और 2 के साथ डिवाइड भी कर दूंगा, 2h हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि 2 और 2 कटेंगे तो वही आएगा साइन 2h अपॉन 2h। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये फार्मूला होता है। अब साइन 2h अपॉन 2h किसके बराबर होता है, साइन x अपॉन x 1 के बराबर, तो -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा -2, तो ये निकलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक स्टूडेंट। तो सिमिलरली जब मैं राइट हैंड लिमिट लगाऊंगा एंड राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, x की वैल्यू a प्लस एच होती है, तो a की जगह पर 0 है तो 0 प्लस एच हो जाएगी, तो 0 प्लस एच हो जाएगी, तो इधर बन जाएगा साइन 2h अपॉन एच, तो फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई भी 2 के साथ डिवाइड भी, तो इधर भी आ जाएगा क्या 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। ऊपर वाले के केस में आया था नेगेटिव लिमिट के केस में जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी हमने उधर आया था आंसर -2, और जब राइट हैंड लिमिट निकाली तो आंसर आया 2। तो लेफ्ट और राइट दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x डज नॉट एग्जिस्ट एंड सो द गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से लिमिट को चेक करते हैं कि एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक स्टूडेंट, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से करना है, उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसमें भी आप 1 माइनस कॉस एक्स है तो उसको फार्मूला बना दो, फिर उसको
रीअरेंज करो तो उसमें भी आप लेफ़्ट और राइट लिमिट निकालोगे तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद 8 क्वेश्चन, उसमें बिल्कुल आसानी है, कोई मुश्किल नहीं। 8 और 9 क्वेश्चन वो बिल्कुल एज इट इज़, ठीक है। तो आप लोग आई होप इसके आगे खुद कर लोगे, ठीक है, कैसे करते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर, जो हमने नेक्स्ट लेक्चर पढ़ना वो हम कल चलेंगे। तो पहली एक्सरसाइज तुम्हारी होगी फिनिश, पहली नहीं मतलब 1C एक्सरसाइज थी ना, हाँ 1C। तो 1C एक्सरसाइज यहाँ पर हो जाती है ख़त्म, क्योंकि इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसान है भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर आपको कहीं से लिमिट की कोई प्रॉब्लम आती है, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू, इतना ही रखते हैं आज के लिए।